हर बार की तरह घर से निकलते हुए मैंने इस बार भी पूरी प्लानिंग कर ली थी। हाय नमस्ते एवरीवन। वेल आज मैं निकली हूँ किन्नौर के सफ़र पे, लेकिन मैं भूल गई थी कि NH5 को ऐसे ही वन ऑफ द डेडलीस्ट रोड्स नहीं बोलते हैं। आज मैं जा रही हूँ किन्नौर। एक्चुअली मैं कल निकली थी दिल्ली से एंड शिमला और नारकंदा के बीच में कोई जगह पड़ती है, अभी मैं वहाँ पे रुकी हुई हूँ क्योंकि हमें यहाँ तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो गया था। हालांकि मेरा टारगेट था कि हम जाके नारकंदा स्टे करेंगे, बट नारकंदा पहुँचने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। ऑलरेडी रात के 11 बज गए थे, तो हमें लगा नहीं था कि आगे कुछ मिलेगा, सो वी स्टेड हियर। अब ठियोग से आगे निकलते हैं तो पता चलता है कि न्यूगल सारी में तो लैंडस्लाइड हो रखी है, वो भी पिछले 15 दिन से। अब समझ नहीं आ रहा था कि वापस जाऊं कि आगे बढ़ूं। क्या बोलते हैं अंकल? देवी मोड़। और आप कहाँ से हैं? मैं करियाली से। ये कहाँ पड़ेगा? ये इधर जंगल क्रॉस करके जाता है। अच्छा, ऊपर की साइड में। हाँ जी, मैं जाता हूँ ठेऊगी यहाँ से 2-3 किलोमीटर। हाँ ओके। लेकिन आपका गाँव तो थोड़ा ऊपर जाके, तो आप पैदल जाते हो कि गाड़ी जाती है वहाँ तक? जाता हूँ 6-7 किलोमीटर है यहाँ। 6-7 किलोमीटर आप पैदल जाते हो रोज? जाना ही। ओह माय गॉड। और स्टे कहाँ करूंगी? अब लैंडस्लाइड खुलने में कितने दिन और लगेंगे ये भी नहीं मालूम था। जगह रुकी है तो यहाँ से सब लोग पानी भर रहे हैं, और तो मैं भी अपनी बॉटल लेके आई हूँ। प्यास लग रही थी, बॉटल में पानी नहीं है, होटल से मैं भरना भूल गई थी। बट अब इतनी दूर आई हूँ सोचकर मैं आगे निकल ही जाती हूँ कि शायद कुछ न कुछ जुगाड़ तो हो ही जाएगा। पर इस जगह को ज्यूरी कहते हैं और यहाँ से आगे गाड़ियाँ नहीं जा रही थी, तो मेरे स्टे का क्या? अभी सुबह के 7:30 बजे हैं और मैं हूँ एक गांव ज्यूरी, जो ऑलमोस्ट रिकांगपिओ से 80 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली पहले पड़ता है। तो मैं शिमला से निकली थी कल। मैंने सोचा था कि मैं सांगला पहुँच जाऊँगी, बट नहीं पहुँच पाई क्योंकि लैंडस्लाइड अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, और लैंडस्लाइड क्लियर ना होने की वजह से मुझे ज्यूरी में ही रुकना पड़ा, और मुझे एज सच कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था रुकने का। अभी मैं जहाँ रुकी हूँ ये एक्चुअली गवर्नमेंट कॉलोनीज़ है। यहाँ पे आपको ना गवर्नमेंट गेस्ट हाउसेज मिल जाते हैं। अगर रूम्स अवेलेबल होते हैं they'll allow you, they'll let you stay there for a bare minimum price. तो because मुझे कोई और ऑप्शन ऐसा नज़र नहीं आ रहा था, then I got to know about this place, तो मैंने वहाँ जाके पता किया, तो अभी मैं वहीं पे स्टे कर रही हूँ। क्या बना रहे हैं भैया? पराठा। कौन सा पराठा? आलू पराठा। होपफुली आज लैंडस्लाइड का रास्ता खुल जाना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 दिन हो चुके हैं मेरे को इधर ही घर से निकले हुए, बट अभी तक मैं सांगला नहीं पहुंची हूँ। अभी इस मोमेंट तक मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे यहाँ और कितने दिन रुकना पड़ेगा, क्योंकि लैंडस्लाइड कब क्लियर होगा इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ओके, फिर तो आप काफी घूमे हैं, मेरे से ज्यादा घूमे हैं आप। तभी मेरे पास कैब वाले भैया का फोन आता है कि शाम तक लैंडस्लाइड खुल सकती है, इसलिए हमें अभी निकलना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ से बहुत सारी गाड़ियां रुकी हुई है और हमें लाइन में लगना पड़ेगा पहले निकलने के लिए। और मुझे सांगला पहुंचना था, और सांगला में आपको सांगला तक जाने के लिए आपको सिर्फ एक ही हॉल्ट चाहिए, आई मीन किन्नौर जाने के लिए। और अभी मुझे 2 दिन हो गए, अभी मैं ज्यूरी में हूँ और यहाँ मैंने स्टे किया था। ये वो गवर्नमेंट गेस्ट हाउसेज हैं जहाँ पे मैंने स्टे लिया था रात में। 2 दिन हो गए और यार रास्ता खुल ही नहीं रहा है। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, कि पता नहीं क्या दिक्कत है। अभी ये बैग लेके और ये अपना लैपटॉप बैग लेके मैं जा रही हूँ। चेकआउट मैंने कर लिया है, बिकॉज इन्फॉर्मेशन मिली है कि शायद लंच के बाद तक ये रास्ता खुल जाएगा। तो होपफुली अगर खुल जाता है तो हम आगे जाते हैं। चेकआउट तो मैंने कर ही लिया है, तो किन्नौर गेट तक अभी जाएंगे, उसके आगे लैंडस्लाइड हो रखी है, तो देखते हैं रास्ता खुलता है नहीं, अदरवाइज फिर वापस आना पड़ेगा या कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी स्टे करने के लिए।
अब यहाँ वेट करने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वेल फाइनली रास्ता तो खुल गया, लेकिन अभी भी ऊपर से पत्थर आ रहे थे, जिसकी वजह से पुलिस एक बार में सिर्फ एक ही गाड़ी को क्रॉस करने दे रही थी। This is one of the deadliest roads in the world. This is Bharat-Tibet highway. And look at this. This is Kinnaur Gate. लैंडस्लाइड के टाइम पे इस बार पूरी रोड ही खाई में चली गई थी, और अभी 15 दिन से इस रोड के रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो आज फाइनली कंप्लीट हो गया है। रोड अभी कच्चा है, बट एटलीस्ट जो गाड़ियाँ फंसी हुई है वो आराम से निकल सकती है, लेकिन अभी भी ऊपर से पत्थर आ रहे थे जो कि डेंजरस हो सकते हैं। Thank you. और ये है तरंडा माता मंदिर, जहाँ इस रोड पर चलने वाला हर इंसान यहाँ रुककर अपनी सेफ्टी के लिए प्रेयर करता है, और हमने भी की। हाफ टनल रोड, कुछ ब्रिजेस और बहुत सारा ट्रैफिक फेस करने के बाद फाइनली मैं पहुंच जाती हूँ करछम डैम, जहाँ से अब आगे मुझे सांगला जाना था। जिस गाड़ी से मैं आई थी उन्होंने मुझे यहाँ उतार दिया है। पीछे बोर्ड देख रहे हो आप, तो ये जो सीधा रास्ता है वो जाता है रिकोंगपियो के लिए, और हमें इस ब्रिज से जाना है एंड दिस गोज टू सांगला। तो अभी मैं यहाँ उतर गई हूँ, आई एम वेटिंग। मैं अपने बैग के साथ वेट कर रही हूँ कि कोई मुझे टैक्सी या कुछ मिलेगा, तो मैं टैक्सी लूँगी या हिचाइक करूँगी एंड लेट्स सी, फिर मैं जाऊँगी सांगला के लिए। Hey guys, so finally I'm in Sangla today after 2 days of hustle. So आज मैं सांगला, मतलब कल रात में सांगला पहुंच गई थी somewhere around 7 o'clock in the evening, but मैं तो ज़्यादा टायर्ड थी कि मैंने बस खाना खाया और मैं सो गई। और अभी मैं सुबह उठी हूँ, सुबह बारिश हो रही थी हल्की हल्की, और उस टाइम मैंने मौसम देखा और अभी इतनी प्यारी धूप निकली हुई है and the sun is so harsh that my cheeks are turning red because of tanning. आज से कुछ साल पहले तक मैंने अपनी पूरी लाइफ प्लान की हुई थी, और उस प्लान के अकॉर्डिंग मुझे अब तक सेटल होना चाहिए था, एक सर्टेन अमाउंट अर्न करना चाहिए था, और भी बहुत कुछ। लेकिन मैं ये बोल रही थी कि भाई मुझसे भी बड़ा कोई प्लान है। बट टुडे आई एम हियर इन सांगला विद जस्ट माई बैकपैक एंड नथिंग एल्स। अब लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ना हो तो थोड़ी एंजाइटी तो होती है, लेकिन क्या मैं लाइफ को कंट्रोल कर सकती हूँ? नहीं, मैं लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकती, पर मैं कंट्रोल कर सकती हूँ अपने थॉट्स को, अपने एक्शंस को, अपने ऑब्सेशन को of what's coming next. So I'm releasing control and letting go of the need to know what's coming next.